हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम जेई एडवांस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पूछा गया है। जेई एडवांस पेपर 1 में 23 में ये पूछा गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप अब जैसे लीनियर इक्वेशन है जो भी है, ये तो हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन है। एक काम करते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल एंड इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल, दोनों हम लोग पहले देखते हैं, रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो मान लो कि जैसे अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल, ठीक है, इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल है और यहाँ आपके पास जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखो दो लाइन है हमारे पास, तो दो लाइन में हमारे पास कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि लाइन जो है पैरेलल हो जाए, एक लाइन हमारा ये हो सकता है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, और एक ऐसा हो कि एक ही के ऊपर लाइन आए, ठीक है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाए, यही हो सकता है। और कुछ यहाँ क्या है कि पैरेलल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटी है। अब देखो ऐसे तो हम लोग इसको इस प्रकार से देख लें कि लाइन ऐसा हो, बट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है कि एक चीज आप देख रहे हैं कि अगर हम दोनों इक्वेशन की बात अगर करते हैं यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में अगर यहाँ से आप देख पा रहे हैं तो पैरेलल लाइंस है, तो मीन्स यहाँ से कोई तो रूट्स आना नहीं है, ठीक है। तो ये जो होगा इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैरेलल, ये पैरेलल लाइन डिसजॉइंट लाइंस भी आप बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से तो नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं आना है। बट इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगा, यहाँ से जहाँ भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो वो एक पॉइंट देगा, तो वो सॉल्यूशन आएगा। और कंसिडर्ड लाइन में जो होता है वो पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि एक के ऊपर एक आ जाता है। जैसे मान लो कि आपको हम बोले कि एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर हमने बोला कि 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने का कारण क्या है कि यहाँ आप y को लिख सकते हैं -2, या यहाँ चलो -2 हम रखते हैं, -4 रखते हैं, थोड़ा -2 -4, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 2 माइनस एक्स, ऐसा कुछ। अब देखो 2 माइनस एक्स है तो इस प्रकार से कुछ आपका लाइन आ जाएगा, ठीक है। जब ऐसा लाइन आएगा तो इसमें y इक्वल टू 2 माइनस एक्स में जो भी आप इनपुट x डालते जाएंगे, y पुट जो है y आता जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x एंड y जो लाइन है इसके कितने होंगे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इस लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में कि एक आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 मान लो, और एक हो जाएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 4 मान लो। तो यहाँ से कुछ आप बोल सकते हैं कि y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि एक लाइन है जो इस प्रकार से है और ऐसा कुछ, ठीक है।
तो एक सेकेंड, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, हाँ ठीक है। तो ये दो लाइन है जहाँ पे x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, जो ये पॉइंट आएगा, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ऐसे आप बता सकते हैं। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, अब इक्वेशन हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। अब सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन अगर हम बोलते हैं, सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा। अब कौन कौन में सॉल्यूशन होगा, तो इस केस में हो सकता है, इस केस में हो सकता है। मीन्स यहाँ से भी दो सॉल्यूशन, दो जाएंगे। दो क्या, तो एक तो होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यहाँ से एक हमारा क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आप ये बोल सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये आप यहाँ से भी दे सकते हैं। देखो a1 मीन्स यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू यहाँ से क्या है -2/-4, तो ये भी आ जाएगा कितना 1/2, ये हो गया। तो इसको आप बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए यूनिक सॉल्यूशन की अगर आप बात करते हैं, तो देखो ये अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, तो स्ट्रेट लाइन में आपने ये देखा होगा, स्लोप वगैरह निकाला होगा। ठीक है। तो स्लोप जो है वहां से अगर डायरेक्टली आप देखें, तो मान लीजिए कि एक लाइन हमारा है y इक्वल टू m1x प्लस c1, ऐसा कुछ। दूसरा L2 लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c2, इस प्रकार से मान लो है। अब देखो यहाँ से आपने अगर देखा हो तो tan थीटा का भी देखा होगा, तो वहां से भी ये चीज, इसको आप कर सकते हैं। या सिंपली आप ये समझो कि मान लो कि अगर m1 m2 के इक्वल हो जाता है, m1 m2 के इक्वल हो जाता है, तो लाइन जो है वो तो क्या हो जाएगा, या तो m1 m2 के इक्वल होता है तो लाइन ऐसा कुछ हो जाए, या तो इसी पे रहे, यही वो डिपेंड करेगा c पे। ठीक है। या तो इसी पे रहे, या तो कुछ भी, मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब मान लो m1 m2 के इक्वल नहीं है, m1 m2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब m1 से स्लोप ये कुछ होगा, m2 से स्लोप हमारा ऐसा कुछ होगा, तो लाइन जो होंगे वो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। मीन्स यहाँ से अगर देखें तो a1 बाई a2 या a1 बाई b1 नॉट इक्वल टू a2 बाई b2, या यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यहाँ हम कोफिशिएंट के फॉर्म में देख रहे हैं, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन जो यूनिक सॉल्यूशन मीन्स यहाँ जो है दोनों लाइन जो होंगे, या इसको बोल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। यहाँ से इंसिडेंट लाइंस। ठीक। अब देखो ये तो हमने देखा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ऐसा कुछ। अब मान लो कि यहाँ था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास एक सॉल्यूशन हो, तो हम ये बता रहे थे। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या था कि लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाए। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन अगर है तो आप ये बोल सकते हैं कि a1 बाई a2 स्लोप दोनों का इक्वल हो जाए, मीन्स a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2, तो यहाँ से b1 बाई b2। अब ये जो है c1 बाई c2 के हो जाए, मीन्स यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एक लाइन है, मान लो ऐसा कुछ हमारे पास एक लाइन है x प्लस वाई प्लस, या ऐसा ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 आप ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ऐसा कुछ भी आप, ये एक लाइन है।
अब ये ले लो या ये ले लो, ये सभी लाइन जो है वो क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन ये है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन ये है, एक्स प्लस 6 लाइन ये है। मीन्स ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है इसके अकॉर्डिंग, या इससे भी देखो आप तो ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है। अब पैरेलल लाइन्स है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिल रही होंगी, बट यहाँ हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन हैज नो सॉल्यूशन एंड a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि c1 by c2 जो है वो क्या है, 2/4 है, यहाँ 1/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू यहाँ है 2/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे इसको बता सकते हैं। इसमें और हम अभी डेल्टा के फॉर्म में देखते हैं। ठीक, यहाँ तक समझने के बाद अगर इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये आपके पास जो लाइन्स है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट अगर हम डेल्टा देखें तो डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो x कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट एंड y को कोफिशिएंट जो है वो हम ले लेते हैं, तो a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो ये तो डेल्टा हुआ। अब देखो डेल्टा x अगर हम देखें तो डेल्टा x में हम क्या करते हैं कि x के जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या करते हैं, साइड करते हैं छोड़ के, जो बचे वो तो b1 c1 एंड b2 c2। ठीक है, एंड डेल्टा y अगर हम देखें तो डेल्टा y में y के कोफिशिएंट अगर हम छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, c2 c1 c2 a1 a2 ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन जो होगा x इक्वल टू वो क्या आता है हमारा, डेल्टा 1 या डेल्टा x बाई डेल्टा, एंड y इक्वल टू अगर हम देखें तो डेल्टा y बाई डेल्टा। ठीक है, तो ऐसे जो है अगर आप यहाँ से इसे ब्रेक भी करते हैं, अगर आप ब्रेक करें तो या ऐसे देख लें आप, चलिए ब्रेक करते हैं तो डेल्टा को भी अगर ब्रेक करें तो क्या आएगा, डेल्टा अगर हम ब्रेक करते हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1, डेल्टा x अगर ब्रेक करते हैं तो b1 c2 माइनस b2 c1, यहाँ से इसे ब्रेक करते हैं तो a2 c1 माइनस a1 c2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ये बोलना चाहें कि डेल्टा x हमारा जो है, डेल्टा x कुछ इस प्रकार से है, तो डेल्टा x इक्वल टू अब क्या बोलेंगे, तो डेल्टा x हमारा क्या है, तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन डेल्टा क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इसी प्रकार से y अगर हम देखें तो डेल्टा y बाई डेल्टा, डेल्टा y क्या है, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका x आ जाएगा एंड y सॉल्यूशन जो है आ जाएगा। अब देखो यहाँ हमने देखा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल, अब हम क्या करते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल देखते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स। ठीक, अब देखिए यहां हम 3 लाइन ये लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 अगर ले लें, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है,
ऐसा कुछ हमने 3 लाइन लिया। अब देखो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि 3 लाइन है तो या तो सॉल्यूशन आएंगे या एक के ऊपर एक लाइन आ जाए, मीन्स कंसिस्टेंट हो जाएगा, या वही बोल सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए। अब देखो यहाँ भी क्या है कि अगर आप 2 लाइन में अगर देखें तो जो a1 b2 माइनस a2 b1, तो यही तो है जब सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है तो क्या है हमारा a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो डिनोमिनेटर में है तो नॉट इक्वल टू 0 दोनों में, तभी तो x एंड y आएंगे। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या हमारा हो रहा है कि वो 0 हो जा रहा है, तो आना ही है, x के ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आएंगे, y वो x एंड y डिपेंड करता है कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आपका आएगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ भी हम वैसे ही अब डेल्टा के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अब देखो डेल्टा अगर यहाँ से हम लिखें तो डेल्टा हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा हमारा ये हो जाएगा, हम कांस्टेंट वाले को छोड़ देते हैं, अब हमारा क्या हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। ठीक है, ये हमारा डेल्टा है। अगर यहीं से डेल्टा 1 अगर आप देखें तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, तो देखो ए वाले को अब साइड करेंगे एक्स के कोफिशिएंट, डेल्टा 1 या डेल्टा एक्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे चलो डेल्टा 1 देख लेते हैं, डेल्टा 1 मीन्स एक्स, तो यहां से आपका हो जाएगा b1 c1 d1 b2 c2 c2 d2 एंड b3 b3। देखो एक काम ऐसे आप कर लो कि जो भी है ना, जहां भी जिसको जिससे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे डेल्टा 1, तो मान लो कि a1 a2 a3 यहाँ पे अगर हम देखें डेल्टा में हमने निकाला, तो अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, तो ये हो जाएगा d1 d2 d3, और बाकी जो बच रहे हैं b1 c1 b2 c2 b3 c3। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। एंड डेल्टा 2 अगर देखो तो डेल्टा 2 में हमारा क्या है b1 वाला, तो b1 वाले पे हम क्या करेंगे कि d1 d2 d3 ले लेंगे, b1 b2 b3 को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। ठीक है, एंड डेल्टा 3 मीन्स जो हमने जेड वाले कोफिशिएंट्स थे उसको हम रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, तो ये हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड d1 d2 एंड d3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया डेल्टा 1। अब यहीं से आप ये बोल सकते हैं कि 1 मीन्स x अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा। ठीक है, x अगर आप सिंपली अगर देखें तो x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल, y इक्वल टू डेल्टा 1 y इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। ठीक है, ऐसा कुछ आप यहां से जब सॉल्यूशन आएगा तो देखो अब हम सिंपली डेल्टा के फॉर्म में हम समझते हैं। मान लो डेल्टा जो है हमारा या तो 0 हो जाए या तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो देखो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है और यहाँ डिनोमिनेटर में है, मीन्स डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए एंड डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, दो चीजें हैं यहां से, मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम आएगा, मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट वाले में भी हमने यही देखा था कि डेल्टा, तो यहां से आप ये भी तो बोल रहे हैं कि जो डेल्टा हमारा है वो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये आप बोल रहे हैं डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यहां से, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही आएगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो डेल्टा हमारा क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। चलिए, तो ये तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा,
एंड वाई इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा एंड जेड इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा जो होगा क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम आप बोलेंगे और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब डेल्टा इक्वल टू जीरो है, डेल्टा इक्वल टू जीरो है तो आपको क्या करना है, यहां से यहाँ पर आप क्या करेंगे कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करते हैं, अब देखो चेक करेंगे, चेक द वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1, इसको ऐसे लिख लो, चेक द वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। ठीक है, चेक द वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। अब यहां से अगर आप चेक करते हैं तो ये हो सकता है कि कम से कम या तो डेल्टा 1 या देखो यहां से दो केस हैं, दो केस हमारा क्या होगा कि ये हो जाए कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 या डेल्टा 3 ये जीरो हो जाए, ऐसा कुछ हो, या कम से कम एक ऐसा हो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से नॉट इक्वल टू जीरो हो, मीन्स या तो डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, या तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 इज नॉट जीरो। ठीक है, मीन्स या तो ऐसा हो जाए कि डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू जीरो है, या डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू जीरो है, या डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू जीरो है, कोई ऐसा हो। ठीक है, तो यहां से अगर ऐसा कुछ होगा तो हम बोल देंगे कि सिस्टम जो है वो क्या है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, मीन्स कोई सॉल्यूशन यहां से नहीं आ रहा है, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं, सिस्टम। ठीक है, अब देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अगर जीरो होता है तो यहां हम क्या करते हैं कि अब देखो तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल में बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि जेड को कुछ ऐसा हम पुट कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे। ठीक है, और उसको हम सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन में। ठीक है, जेड को हम टी पुट कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व एनी टू इक्वेशन टू गेट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ टी। तो अगर हम जेड इक्वल टू टी पुट कर लेंगे तो टी के टर्म में हम क्या करेंगे कि एक्स एंड वाई, तो यहां से लिख सकते हो कि सॉल्व कोई भी दो तीन अपने पास इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब मान लो कि z इक्वल टू हमने t पुट किया तो यहाँ हो जाएगा t, ये t हो जाएगा, t हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक्स वाई में एक्स वाई को सॉल्व करेंगे तो वो टी के फॉर्म में आ जाएगा। तो सॉल्व एनी टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, अब देखो टी के टर्म में अगर हम देखते हैं तो एक काम तो ये हो सकता है कि जो इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन को हमने देखा है, एक चीज ध्यान रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड को मान लो, तो एक तो होगा कि थर्ड इक्वेशन में एक सेटिस्फाई करे और एक हो कि थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई ना करे, तो यही हो सकता है। तो मान लो कि द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड डज नॉट सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हो सकता है। एक हो सकता है कि सेटिस्फाई करे, मतलब सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक्स वाई जेड जो होंगे इन टर्म्स ऑफ टी जो आ रहे हैं,
इन टर्म्स ऑफ टी वो क्या करे कि थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और एक है कि सेटिस्फाई ना करे। मान लीजिए कि अगर सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि इसके जो होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो यहां से हम बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। जिसमें ये भी बोल सकते हैं कि लाइन दो पैरेलल कुछ ऐसा हो और एक लाइन जो है वो कुछ ऐसा हो जो इसको कट नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो वैसा कुछ आ जाएगा, तो उसको आप बोल सकते हैं कि असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यही है, अब यहीं से होता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो होमोजेनियस जो है इक्वेशन हम बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, ये सब, ठीक है। तो वो सब आपने रेगुलर क्लासेज वगैरह में देखा होगा। अब देखो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो वो जो है d1 d2 d3 जो हमारा है वो जीरो हो जाए तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होता है। जैसे इक्वेशन जो हमारा है ये जीरो हो जाए तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो वहां पे कम से कम एक जो है 0 0 0 सॉल्यूशन आता है, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात आती है तो जो सभी वेरिएबल्स है वो अगर हम जीरो लेते हैं तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, अगर नहीं है जीरो तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन में भी अगर हम देखें और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अगर जीरो है तो हम क्या बोलते हैं कि एक तो है कि देखो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इसमें हमारा क्या हो जाएगा d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है, तो ये होगा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या है 0 0 0, एक तो होना ही है, उसके बाद जो भी। सेकंड है कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में जो अगर हम देखें तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा अगर जीरो होता है, डेल्टा जीरो है तो आप ये बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, ये चीज है। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं, ठीक है। इतना हमने जो पढ़ा है वो अब क्या होगा क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या है, तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन हमारे पास है, कौन कौन से। और देखो अब देखा जाए तो क्वेश्चन आपका और सिंपल हो जाएगा, कोई बड़ी बात यहाँ नहीं है। x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7, x प्लस अल्फा जेड इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 3y प्लस बीटा जेड इक्वल टू गामा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से तीनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे या ऐसे सिंपली डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम डेल्टा अगर देखना चाहें और डेल्टा निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा, सारे कांस्टेंट को d1 d2 d3 को हम साइड करते हैं, x का कोफिशिएंट 1 1 2, y का कोफिशिएंट 2 0 -3 एंड यहाँ z का कोफिशिएंट 1 अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से -3 अल्फा प्लस 3 अल्फा एंड 4 अल्फा, तो ये हो जाएगा कुछ 7 अल्फा तो आ रहा है, ठीक है। एंड बीटा तो ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस इधर प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बीटा, ठीक है। एंड कांस्टेंट टर्म अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 इंटू -3, तो ये -3। तो डेल्टा हमारा कुछ ऐसा आ रहा है 7 अल्फा माइनस 2 बीटा -3, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये बोल सकते, अगर मान लो कि यहाँ देखो बीटा अगर ऐसे हम बोले कि बीटा अगर हमारा
कुछ ऐसा हो जाए कि 1/2 7 अल्फा माइनस 3 हो जाए। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं, या चलो एक काम करते हैं, पहले ही तीनों को हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम क्या करेंगे कि डेल्टा एक्स देख लेते हैं। डेल्टा एक्स अगर हम देखते हैं, या डेल्टा वन अगर हम देखें, तो डेल्टा वन हमारे पास क्या है, डेल्टा वन। डेल्टा वन में हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म थे उसको हम क्या करेंगे कि एक्स वाले पे रिप्लेस करेंगे, एक्स वाले के कोफिशिएंट पे, और बाकी जो टर्म होंगे वो हम एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ देखें तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 0 माइनस ये हो जाएगा आपका 21 अल्फा। ठीक है, और 2 माइनस 2 टाइम्स अगर हम देखें तो 11 बीटा अल्फा गामा। ठीक है, तो माइनस का 22 बीटा प्लस का अल्फा गामा। ठीक है, उसके बाद 1 टाइम्स अगर देखते हैं तो -33 एंड अच्छा 2 है तो ये 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। वेट 2 से भी तो मल्टीप्लाई, इसमें भी तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस का 33। ठीक है, ये हमारा डेल्टा वन। हम अगर डेल्टा टू देखते हैं तो डेल्टा टू में भी हम वैसे ही करेंगे कि जो y के कोफिशिएंट थे उसके स्थान पे हम d1 d2 d3 पुट करेंगे, तो 7 11 गामा एंड 1 अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 11 बीटा माइनस अल्फा गामा, और ये हो जाएगा, एक सेकेंड, माइनस का 7 भी लेते हैं तो ये बीटा हो जाता है, तो 7 एक सेकेंड, तो ये 4 बीटा आ जाएगा। अल्फा में अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, और माइनस है तो 7 टू जा 14 अल्फा और प्लस का 4 बीटा। ठीक है, और गामा तो ये हो जाएगा अल्फा गामा एंड ये 11 टू जा 1 से जब देखें तो 22 माइनस का, तो माइनस का 22। डेल्टा थ्री अगर हम देखते हैं, एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं। डेल्टा थ्री देखे तो देखो, अब जेड के जो कोफिशिएंट थे उसके प्लेस पे हम d1 d2 d3 ले लेंगे, तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 2 0 -3 एंड 7 11 गामा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा आता है, तो हम देखो 1 तो 0 ये हो जाएगा, 33 माइनस का तो यहाँ प्लस का। ठीक है, माइनस का 2 गामा, माइनस का 2 गामा एंड ठीक है, ये हम 7 तो ये हो जाएगा 44 अब प्लस 14 तो ये 56। ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखो
यहाँ डेल्टा भी है हमारे पास, और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी है, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, ऑप्शन अगर देखें आप तो क्या है, बीटा इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3 एंड गामा इक्वल टू 28, फिर ये बताना है। मीन्स यहाँ से अगर आप ये देख पा रहे हैं डेल्टा में, तो देखो दो चीजें यहाँ पे होगी कि मान लीजिए कि अगर हम इसको कुछ ऐसा लिखें कि बीटा इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3, ठीक है। अच्छा, इसी पे है कि ये जो है, ठीक है, मीन्स यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो एंड गामा इक्वल टू 28। अच्छा, गामा इक्वल टू अगर हम 28 पुट करते हैं तो देखो गामा 28 अगर पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, डेल्टा 3 0, एंड गामा 28 पुट करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम पी की अगर बात करते हैं तो मान लो बीटा इक्वल टू ये है और गामा इक्वल टू हम 28 अगर देखें, गामा इक्वल टू 28, तो यहाँ से हम डेल्टा अगर चेक करना चाहे तो क्या आ जाएगा, देखो बीटा अगर इक्वल टू ये है तो यहाँ से अगर आप 7 अल्फा, अच्छा एक और चीज आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये भी क्लियर हो रहा है कि मान लो कि अगर हम इसको 7 अल्फा माइनस 3/2 अगर लिखते हैं ये बीटा, कब, जब डेल्टा 0 हो जाए, ठीक है, डेल्टा 0, तो यहाँ से तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि डेल्टा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप बोलो कि ये होगा तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गामा इक्वल टू 28 से हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा 3 हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अच्छा, डेल्टा 1 भी चेक कर लेते हैं। डेल्टा 1 में 21 अल्फा माइनस 22 बीटा, तो 21 अल्फा माइनस 22 बीटा, बीटा यहाँ से ये है तो 7 11, तो ये हो जाएगा 77 अल्फा, ठीक है, एंड माइनस का तो ये प्लस का 33 एंड प्लस का 2 अल्फा, गामा हमारा 28 है तो ये हो जाएगा 56 अल्फा एंड माइनस का 33 से कैंसिल, 21 अल्फा 56 अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 76 अल्फा। तो यहाँ से डेल्टा 1 भी 0 है, मीन्स डेल्टा 1 भी 0, ठीक है। अच्छा, डेल्टा वाई, डेल्टा 2 अगर हम देखें तो डेल्टा 2 14 अल्फा प्लस 4 बीटा, तो 2 टाइम्स 7 अल्फा माइनस 3 प्लस गामा तो 28 माइनस 28 अल्फा माइनस का 22, ऐसा कुछ 14 28 कैंसिल आउट, अल्फा माइनस 6 28, तो ये भी 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 अगर हम देखें तो ये भी 0 है, पहले ही हमने देखा था डेल्टा 3 गामा इक्वल टू 28 पे 0। तो देखो पी में हमारा क्या है, डेल्टा 0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2 सभी 0 आ रहे हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ये हमने जैसे कि जो हम आपने देखा है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएंगे जब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और वो डेल्टा भी 0 आ जाए, तो ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वो z इक्वल टू टी में पुट करके ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, यहाँ से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन P हमारा ये है। और Q में अगर हम देखें तो इसी प्रकार से अगर आप देखो कि गामा जब 28 ना हो, ठीक है, तो गामा जो है वो 28 नहीं होगा, मीन्स डेल्टा 3, हम Q की अगर बात करते हैं और गामा, अब बीटा इक्वल टू वेट,
देखो क्यू हमारा क्या है कि बीटा इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3। अब यहाँ जो है गामा नॉट इक्वल टू 28, तो यहाँ से आप ये बोल पा रहे हैं कि डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये है तो डेल्टा 0 है, डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0। आप यहाँ से, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 28 है तो ये नॉट इक्वल टू 0, जहां भी गामा आ रहा है तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा 2 भी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ। और गामा कहाँ आ रहा है, डेल्टा 1 में भी गामा आ रहा है तो डेल्टा 1 भी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये अगर है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या कि नो सॉल्यूशन। डेल्टा तो 0 है बट ये, तो यहाँ से आप बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा 0 है बट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब कहानी क्या है कि बीटा जो है वो नॉट इक्वल टू है इसके, मीन्स अगर हम देखें तो बीटा जो है वो नॉट इक्वल टू है 1/2 7 अल्फा माइनस 3 के। ठीक है, एंड अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या है, अल्फा इक्वल टू 1 एंड गामा नॉट इक्वल टू 28। अल्फा इक्वल टू 1 एंड गामा नॉट इक्वल टू 28। ठीक है, ये आपका आर है, आर। चलिए ऐसा कुछ है, तो मान लो कि गामा जो है, अब गामा जो है वो नॉट इक्वल टू 28 है, तो यहां से आप ये देख पा रहे हैं कि पहली बात है कि बीटा अगर ऐसा है तो आप ये बोलेंगे कि डेल्टा जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब डेल्टा मान लो कि नॉट इक्वल टू 0 है, पहली बात तो हम फर्स्ट देखेंगे कि डेल्टा जब नॉट इक्वल टू 0 तो हम चेक करेंगे क्या कि x, तो वहां से आप ये बोल सकते हैं कि x के जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो अल्फा इक्वल टू 1 अगर आप देखना चाहें तो अल्फा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू और नॉट इक्वल टू 28, तो अल्फा अगर 1 आप देखेंगे तो अल्फा हमारा कहाँ इन्वॉल्व है, 14 अल्फा ये, तो यहां से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आप बोल सकते हैं क्या कि x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा एंड y इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो यहां से सॉल्यूशन आएंगे तो ये बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर s में चलते हैं तो s हमारा क्या बोलता है कि ओके, देखो ये जो R है, R को अगर आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं कि मान लो कि हम अगर सिंपली डेल्टा 2 की अगर बात करें तो डेल्टा 2 अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या है 14 अल्फा, तो 14 अल्फा इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये हम इसे बोल सकते हैं 14 प्लस 4 बीटा प्लस का गामा माइनस का 22, गामा से गामा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 14 बीटा 14 प्लस 4 बीटा माइनस का 22। अब देखो यहां से आप ये देख पा रहे हैं कि बीटा अल्फा इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू अगर हम बात करें तो y इक्वल टू जो भी होगा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 ही है, तो डेल्टा हमारे पास वैसे भी क्या है, यहां से अगर हम एक काम करते हैं, एक सेकेंड, अल्फा इक्वल टू 1 पे
4 बीटा ये गामा गामा 0। यहाँ से अगर हम देखें अल्फा इक्वल 1 पे डेल्टा अगर हम देखते हैं, अल्फा एट अल्फा इक्वल टू 1 पे अगर हम सिंपली डेल्टा अगर देखें तो मान लीजिए कि डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा 7 अल्फा माइनस 2 बीटा, तो 7 माइनस 4, ये 4 माइनस का 2 बीटा डेल्टा। एंड डेल्टा 2 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कितना 14 और माइनस का ये तो 4 बीटा 8। तो यहाँ से y अगर हम सिंपली देख पा रहे हैं तो क्या है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 2 बीटा प्लस का 4। तो यहाँ से y इक्वल टू हम अगर -2 डेल्टा 2 बाई अगर डेल्टा लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा 2, तो 4 बीटा माइनस का 8 अपॉन माइनस अगर देखें तो ये माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा माइनस का तो 2 बीटा प्लस का 4। तो यहाँ से -2 डायरेक्टली आप, क्योंकि 2 अगर आप कॉमन ले लो ना तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4। देखिए डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं, इसको अगर आप -2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बीटा प्लस 4। तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल्टा 2, तो -2 अपन -2 बीटा प्लस 4 अपन -2 बीटा प्लस 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो y इक्वल टू -2। तो सॉल्यूशन यहाँ से आएंगे एक्स वाई जेड का जो भी है, अब देख सकते हैं। तो सिस्टम है जो यूनिक सॉल्यूशन, तो अब s की बात अगर हम करें, s की अगर हम देखें तो s हमारा है क्या, s में हमारे है बीटा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू 28। देखो गामा इक्वल टू 28 होने से डेल्टा 3 इक्वल टू 0, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1 और यहाँ से बीटा नॉट इक्वल टू है तो ये डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 ये भी है, डेल्टा 3 0 आ रहा है आपका। ठीक है, अब डेल्टा 3 0 आ रहा है और डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, अल्फा इक्वल टू 1 है, तो अल्फा हम 1 अगर देखें तो डेल्टा हमारा क्या है 7। तो हमने अभी देखा था 4 माइनस 2 बीटा, 4 माइनस 2 बीटा हमारा क्या है डेल्टा। इसी प्रकार से अगर हम डेल्टा x या डेल्टा 1 अगर हम देखें, डेल्टा 1 व्हेन अल्फा इक्वल टू 21 माइनस 22 बीटा, तो अल्फा हमारा क्या है 1 है, तो 21 एंड तो ये अगर देखें कैलकुलेशन तो हमारा 33 और गामा जो है वो 28 है, तो 56। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 22 बीटा तो आना है एंड 21 अल्फा, 21 माइनस नहीं हो जाएगा फिर 44, ठीक है, प्लस का 44 डेल्टा 1 डेल्टा 2 अगर हम देखें तो यहाँ से अल्फा 1 और डेल्टा 2 तो हमारा डायरेक्ट आ ही रहा है 4 बीटा माइनस का 8, 4 बीटा माइनस का 8, ठीक है। और डेल्टा जेड हमारा क्या है, डेल्टा जेड इक्वल टू क्या है, यानी डेल्टा 3 इक्वल टू 0, ये भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, तो
x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू -2, ठीक है। एंड z इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन आएगा एस में। तो एस, तो ये तो हमारा इसमें हो जाएगा एस में। और आर का अगर हम देखें तो यूनिक सॉल्यूशन आर में आ रहा था, वो ये है, ठीक है। और पी एंड क्यू में देखें तो पी हमारा क्या आ रहा था, पी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा था, P3, पी हमारा 3 हो गया। एंड क्यू हमारा क्या था, 2 था, नो सॉल्यूशन। क्यू हमने निकाला था जो हमारा क्या था, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देखो इस टाइप्स के प्रॉब्लम तो आएंगे ही, आपको सॉल्व करना है, पर बेसिक चीज वही है कि कंसेप्ट आपके जो है यहाँ से क्लियर होने चाहिए, जो भी है ये, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, डेल्टा D1 D2 D3 वगैरह जो भी है पुट कर निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग चलना है कि अल्फा और जो भी है अल्फा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 28 या नॉट इक्वल टू 28 पे ये हो क्या रहा है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 पे ही सब कुछ है, इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है, ठीक है। तो वैसे आपको करना है। यहाँ से अगर आप देखें तो आपका ये आंसर आ गया, एस हमारा क्या है, 4 है, P3 है, Q2 है, R1 है, ठीक। तो ऐसे आपका ए ऑप्शन आता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।